सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। नमस्कार धन निरंकार। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर करने वाले हैं। पहली बार कोई सत्संग में आता है तो उसको कैसा लगता है। आज हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई सोनू जी जुड़ रहे हैं। तो सोनू जी आइए, आपका वेलकम है। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। कैसे धन हैं? निरंकार जी। तो सोनू जी, आपको आज आपने पहली बार निरंकारी सत्संग अटेंड किया, जी तो आपको कैसा लगा सत्संग में आकर? जी अनुज जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचा नहीं था कि मुझे संगत में जाने के बाद मतलब मानवता का इतना बड़ा ज्ञान मिलेगा, इतना बड़ा उपहार मिलेगा। आज मुझे जीवन की वास्तविकता के बारे में रियल नॉलेज आज मिली है सत्संग जा कर के। अच्छा, तो आप सबसे बड़ी बात आपको जब आप संत निरंकारी सत्संग में गए, तो पहली बार जब आप गए तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ सबसे अलग लगा और क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा? जी देखिए, सत्संग में हमें यही अच्छा लगा कि हमें किसी से द्वेष भावना नहीं रखना है। इन सबसे परे होकर के मानवता को सबसे सर्वोपरि रखना है और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी सर्विस विथ ह्यूमैनिटी। यस। जी। जैसा कि आप मतलब संसार में तो देखते ही हैं और चारों तरफ हम सभी भी देखते हैं, लेकिन एक निरंकारी सत्संग ऐसा सत्संग है जहाँ पे मतलब इंसानियत को पहले रखा जाता है। जी जी ये चीज़ इंसानियत। देखने को आपको मिला जी होगा। हमारे सत्संग में जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा पहला दिन था, लेकिन पहले दिन का अनुभव से हमें यही पता चला कि इस समाज में जी मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानव सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। वाह जी वाह, सत्य वचन सत्य वचन। सबसे बड़ी बात कहने का आपने छोटे से कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया आपने, कि अगर आज कहीं ना कहीं देश को भी आगे बढ़ाना है, तो क्या आपको ये लगता है कि सत्संग बहुत ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है देश को आगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पब्लिक वेलफेयर में हमारा सत्संग आगे रहता है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे ट्रस्ट की बात हो या समाज कल्याण की बात हो। सारे चीज़ों में हमारा जो सत्संग है जी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ता है और लोगों को प्रेरित करता है कि वह सत्संग, अगर कोई नहीं आ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, तो सत्संग की बातों को अपने परिवार में लागू करे, अपने अगल बगल के लोगों पे लागू करे, क्योंकि शुरुआत घर से और अगल बगल के लोगों से होता है। पहले दिन मतलब जा करके आपको ये मतलब आपके शब्दों में कई बार मैंने ये नोटिस किया कि हमारा सत्संग, तो मतलब यानी कि आपको ये फील हो चुका है कि ये हमारा, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम का परिवार एक सत्संग, हमारा सत्संग, यानी कि हमारे देशवासियों का, इस संसार का, ये सबके लिए सत्संग है। जी 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 कि आपके क्या इससे युवाओं का एक नया निर्माण, आप इसको क्या देख सकते हैं युवाओं जी के जीवन में? देखिए, सशक्त भारत के लिए और सशक्त समाज के लिए जी सत्संग का होना बहुत ज़रूरी है, सत्संगी का होना बहुत ज़रूरी है, सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और एक धर्मपूर्ण आचरण के साथ हमारे सभ्य समाज की निर्माण में इस सत्संग की बहुत ही आवश्यकता है। यानी कि जवानों के अंदर स्पिरिचुअलिटी से अगर जुड़ना है, अध्यात्म से जुड़ना है, सत्संग के रास्ते पे भी जरूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे दो पंख चिड़िया के होते हैं उड़ान भरने के लिए, ऐसे कहीं ना कहीं एक युवाओं को आगे बढ़ने के लिए विज्ञान और अध्यात्म जो दोनों की जरूरत है, ये कहना जी चाह रहे हैं। देखिए, हमारा अध्यात्म पूरा का पूरा वैज्ञानिक है ही। जी आप समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि या जो भी हमारे पूर्वज थे, वो इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े तेजस्वी और ओजस्वी थे कि ग्रह नक्षत्रों की गणना हजारों साल पहले करके बता देते थे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हमारे कुछ युवा पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ करके अपने इस कल्चर को छोटा समझते हैं, जैसा कि नहीं करना चाहिए। हमें सबको आदर देना चाहिए और अपने इस संस्कृति को, अपने धर्म को लेकर के चलना चाहिए। हमारा धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक इंसानियत को बढ़ावा देता है, धर्म से आगे भी चीज़ें बढ़ती हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं एक मानसिक जो संतुलन है वो बैलेंस करने में अध्यात्म का जी बहुत बड़ा बहुत रोल ज़रूरी है, है। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को मानवता का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान इंसान तभी होता है जब उसके अंदर मानव गुण होते हैं, अन्यथा हमारे और पशु में कोई अंतर है ही नहीं। आपको भी आज पता है। आज आप देख सकते हैं कि युवा जो है वो धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई दंगे करने के नाम पे कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर के है वो
क्या आपको लगता है कि हमारे जो पीर पैगंबर और जो हमारे अवतरित पुरुष हुए हैं, भगवान हमारे अवतरित रूप में जिन्हें हम भगवान कहते हैं अवतरित हुए हैं, क्या उनका भी संदेश यही था आपस में लड़ने का? जब वो अवतरित हुए तो उन्हें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज लोग उनकी बातों को लेके लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये कहीं लड़ाई का विषय है आपस में, या दूरियां पैदा करने का विषय है? जी देखिए, लड़ाई की बात वहाँ होती है जहाँ पे प्यार नहीं होता है। जी जहाँ पे प्यार होगा वहाँ पे लड़ाई की बात ही नहीं आएगी। और दुनिया के सारे चीज़ों का समाधान बस एक ही है, प्यार। जी जी अगर आपके साथ कोई बैर कर रहा है तब भी आप प्यार करिए। जी जी किसी को बदलना है तो प्यार से बड़ा कोई शस्त्र है ही नहीं। जी जी। तो क्या आपको मतलब ये निरंकारी सत्संग में आकर के प्यार देखने को मिला? जी, यहाँ तो निरंकारी सत्संग का नाम ही है प्यार। जी जी जी, इसके कड़ कड़ में, हर जगह, कोने कोने में, जर्रे जर्रे में प्यार भरा है। जी जी। जी। तो यानी कि आपको कुछ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्या आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार सत्संग से जुड़िए और आप सभी लोग अपने पहले दिन के अनुभव को साझा करिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मुझे पहले दिन में इतना बढ़िया अनुभव मिला और वास्तविकता ज्ञान मिला, आप जब सत्संग जाएंगे, सत्संग से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और सच्चे गुरु के ज्ञानों को अपने अंदर समाहित करेंगे, तो आप अपने व्यक्तित्व को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे या सोचे नहीं होंगे। आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं एक जो बुद्ध का संदेश है, एक जो राम का संदेश है, एक पैगंबर साहब का संदेश है, जीसस का संदेश है, वो आपको सत्संग में देखने को मिला? जी 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 जी। हमारा सत्संग का मतलब ये है कि यह किसी धर्म विशेष को प्रचार नहीं करता है, सारे धर्मों को मानता है और सारे धर्मों के लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। आप आइए, मानव कल्याण में अपना योगदान दीजिए और अपने समाज को